नमस्कार दोस्तों। आज है 3 जुलाई 2024। हम लोग 2 और 3 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है। हम लोग देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है मनाने का। तो विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया मनाया जाता है। इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है, खेल पत्रकारों के योगदान को मान्यता देना और उनके काम की सराहना करना है। खेल पत्रकारिता खेल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह न केवल खेल के बारे में जानकारी प्रदान करती है, बल्कि खेल और खिलाड़ियों के बीच एक सेतु का भी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो किस देश के द्वारा यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाला गया है? हंगरी के द्वारा संभाला गया है। नाम आता है हंगरी का, तो हंगरी के बारे में देख लेते हैं। हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी बूडापेस्ट है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? फ्लोरिंट मुद्रा चलती है। और इस देश में समुद्र तट सीमा नहीं है, अर्थात इसे लैंडलॉक देश कहा जाता है। यह आल्प्स पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर के रूप में नियुक्त किया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कार्तिक को नियुक्त किया गया है। दिनेश कार्तिक जो है विकेट कीपर बल्लेबाज है, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल 2024 के समापन के बाद खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया था। दिनेश कार्तिक ने 257 आईपीएल खेलों में भाग लिया है, जिसमें 22 अर्धशतक सहित कुल जो है 4,842 रन बनाए हैं। कार्तिक ने 2004 में 19 वर्ष की उम्र में भारत के लिए अपना वनडे डेब्यू किया था। उनके पास 2 दशकों से अधिक का विशाल अनुभव है, जिसके दौरान उन्होंने भारत के लिए 26 टेस्ट, 94 वनडे और 60 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। तो इन्हें जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बल्लेबाजी कोच और मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो ध्यान देना है, संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? मैत्री है। और मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो भारत और थाईलैंड के बीच किया जा रहा है। भारत और थाईलैंड के बीच सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण संबंध है। दोनों देश अंडमान सागर में समुद्री पड़ोसी देश हैं। भारत और थाईलैंड ने 2012 में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस सैन्य अभ्यास के तहत दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच वैश्विक सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। नाम आता है थाईलैंड का, तो थाईलैंड के बारे में देख लेते हैं। थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और यहाँ जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? थाई बाट मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं। भारत 23 वर्ष से कम उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा है। जॉर्डन के अम्मान में भारत के युवा पहलवानों ने फ्री स्टाइल कुश्ती में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते हैं। अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में, जोंटी कुमार ने 92 किलोग्राम भार वर्ग में, शाहिल जगलान ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में और अनिरुद्ध कुमार ने 125 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। जबकि रोहित 65 किलोग्राम और जयदीप ने 74 किलोग्राम में रजत पदक जीते हैं। शुभम ने 57 किलोग्राम और अमित 79 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते हैं। तो प्रतिष्ठित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है, यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसके द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है? सुजाता शौनिक के द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुजाता शौनिक ने महाराष्ट्र की मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसी के साथ आईपीएस सुजाता शौनिक महाराष्ट्र के 64 वर्षों के इतिहास में मुख्य सचिव बनने वाली पहली महिला बनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टी20 विश्व कप 2024 विजेता टीम इंडिया को बीसीसीआई ने कितने रुपए की रकम देने की घोषणा की है? तो कितने रुपए रकम देने की घोषणा की गई है? 125 करोड़ रुपए घोषणा किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने टी20 विश्व कप विजेता टीम को 125 करोड़ की इनाम राशि की घोषणा की है। बता दें कि यह जो राशि है टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों, कोच और सपोर्टिंग स्टाफ में बांटी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर लोगों को नया जीवन देते हैं, इसीलिए समाज में उन्हें महानायक कहा जाता है। हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में डॉक्टर की बहुत अहम भूमिका होती है। मानव जीवन में डॉक्टर की भूमिका का सम्मान के रूप में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रसिद्ध डॉक्टर और बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय और सभी डॉक्टर के सम्मान में मनाया जाता है। इनका जन्म जो है 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इनका निधन जो है 80 वर्ष की आयु में 1 जुलाई 1962 को हो गया था। और इन्हीं को याद करते हुए 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से भारत को अपनी पहली कोयले की खेप भेजी है? तो किस देश के द्वारा भेजा गया है? रूस के द्वारा भेजा गया है। रूस ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से भारत को कोयला ले जाने वाली 2 ट्रेनें भेजी है। यह माल जो है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान के अब्बास बंदरगाह के माध्यम से मुंबई बंदरगाह तक 7,200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेगा। यह भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए शिपिंग, रेल और सड़क नेटवर्क को एकीकृत करता है। 12 सितंबर 2000 को सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू किया गया यह गलियारा परिवहन सहयोग को बढ़ाने के लिए 2000 में परिवहन पर यूरो एशियाई सम्मेलन के दौरान ईरान, रूस और भारत के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का स्थान किस इकाई के पास है? तो किस इकाई के पास है? टाटा समूह के पास है। टाटा समूह को भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में पहचाना गया है, जिसकी रिपोर्ट की गई कीमत जो है 28.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करने की तैयारी में है? तो ये होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करने की तैयारी में कौन सा देश है? जापान है। जापान नए बैंक नोट जारी करने वाला है जिसमें अत्याधुनिक होलोग्राफी तकनीक शामिल है, जो 3D में घूमते हुए ऐतिहासिक चित्रों का भ्रम पैदा करती है। इन बैंक नोटों में स्पर्शनीय चिन्ह भी होंगे जो दृष्टि बाधित व्यक्तियों को स्पर्श द्वारा विभिन्न मूल्य वर्गों की पहचान करने में सहायता करेंगे। इन उन्नत सुरक्षा सुविधाओं की शुरुआत का उद्देश्य जो है जापान की मुद्रा का प्रामाणिकता और सुरक्षा को बढ़ाना है, जबकि मौजूदा बैंक नोट जो है उनके जारी होने के बाद भी वैध बने रहेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं भारत में मुद्रा कब कब जारी की गई है, खास करके कागजी मुद्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ऐसे आप लोगों से पूछा जाता है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश आप लोगों को पता है कौन सा देश है? चीन है, आप लोग जानते हैं। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए कि बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, तो बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? स्वीडन है, जो कि 1661 ईस्वी में जारी करता है। ठीक है, दोनों में देखिए डिफरेंस है। कागजी मुद्रा पूछेगा तो चीन हो जाएगा, जबकि बैंक नोट पूछेगा कि बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये स्वीडन होगा। यदि आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्लास्टिक करेंसी जारी करने वाला पहला सा देश कौन सा है, तो ये कौन सा देश होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। प्लास्टिक करेंसी जारी करने वाला पहला देश कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया, जो कि 1998 में जारी करता है। और पहला डिजिटल करेंसी किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस देश के द्वारा? तो बहामास के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे सैंड डॉलर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में
कागज का मुद्रा, आपको पता है कि भारत में कागज का मुद्रा पहली बार जो है 1862 ईस्वी में जारी किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के समय में, और इस पर जो है महारानी विक्टोरिया की तस्वीर हुआ करता था। आरबीआई की स्थापना आप लोगों को पता है कि 1 अप्रैल 1935 को होती है, और आरबीआई ने पहला जो मुद्रा जारी करता है 1938 में 5 रुपए का नोट जारी करता है, जिसपे किंग जॉर्ज का तस्वीर रहता है। और आप लोग जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं, भारतीय मुद्रा जो देखते हैं और उस पे महात्मा गांधी की तस्वीर देखते हैं, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की तस्वीर पहली बार कब, किस वर्ष भारतीय मुद्रा पर आई है? तो ये 1996 में भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी की फोटो को छापा गया था। और भारत जब आजाद होता है तो स्वतंत्र भारत के द्वारा जब रुपया एक तरह से जारी किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा तो कब जारी किया जाता है? 1949 ईस्वी में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला बैंक नोट जारी करता है। इस तरह से बैंक नोट से जो भी क्वेश्चन लगभग संबंधित है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो ध्यान रखेंगे। तो एक बार आप यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से यहाँ पर दोबारा देख लें, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा खालूबार युद्ध स्मारक कहां खोला गया है? तो खालूबार युद्ध स्मारक कहां खोला गया है? लद्दाख में खोला गया है। भारतीय सेना ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक उन सैनिकों की बहादुरी को याद करता है जिनमें कैप्टन मनोज पांडे भी शामिल हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला था, और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ था। इसमें भारत को विजय प्राप्त हुआ था। कारगिल विजय दिवस जो है युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। इस तरह से आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे थे उस सभी पर मैंने बातचीत की है। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।